dear lecturers, teachers, and all listeners. मैं सलमा जावेद from गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल इस्लामाबाद। जैसे कि आप भी हम भी सभी जानते हैं कि हम आने वाले 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती मनाने जा रहे हैं और इसी सिलसिले में हमें अपने डिपार्टमेंट की जानिब से यानी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से हमें बाकायदा एक शेड्यूल मिला है जिसमें हमें हर दिन एक एक्टिविटी करनी है, जिसमें आज गांधी जयंती पर सिंपोजियम रखा गया है और इसके टॉपिक है सच्चाई और अदम तशद्दुद। दीदी हमें आज़ादी बिना खटक बिना डाल, साबरमती के संत को तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, इससे पहले कि मैं गांधी जी के बारे में तफसील से गुफ्तगू करूं या उनके फलसफाए ज़िंदगी को बयान करूं, मैंने उनको जितना जाना या समझा है उसमें एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा समझ आती है, जिसका मैं लुबे-लबाब दे रही हूँ, वो ये है कि आप अपने आप में वो तब्दीली लाओ जो आप दूसरे में देखना चाहते हो। यूँ तो महात्मा गांधी की ज़िंदगी पे अगर हम लिखना चाहें या बोलना चाहें, उसके लिए एक तफसीलन वक्त की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लिखने की या पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन कम वक्त में उनकी सारी ज़िंदगी के फ़लसफ़े को समेटना है। इसलिए मैं मुख्तसर अल्फाज में आपके सामने यूँ बोलूँगी। मोहनदास करमचंद गांधी हिंदुस्तान के सियासी और रूहानी रहनुमा और आज़ादी हिंद की तहरीक के अहम तरीन किरदार थे। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा यानी अदम तशद्दुद को अपना हथियार बनाया। सत्याग्रह जुल्म के खिलाफ अवामी सत्ता पर मुनज़्ज़म सिविल नाफरमानी है जो अदम तशद्दुद पर मबनी है और यही तरीक़ाकार हिंदुस्तान की आज़ादी की वजह बनी और सारी दुनिया के लिए हकूक़े इंसानी और आज़ादी की तहरीक के लिए रूहे रवां साबित हुई। मोहनदास करमचंद गांधी, इन्हें एहतराम से महात्मा गांधी और बापू भी कहा जाता है। इन्हें हिंदुस्तानी सरकार की तरफ से बाबाए कौम यानी राष्ट्रपिता के लक़ब से भी नवाजा गया। गांधी जी का योम पैदाइश यानी गांधी जयंती हिंदुस्तान में कौमी तातील का दर्जा रखता है और दुनिया भर में योम अदम तशद्दुद के तौर पर सुनाया जाता है। अदम तशद्दुद के पेशवा तौर पर गांधी जी ने सच बोलने की कसम खाई थी और दूसरों से भी ऐसा करने की वकालत करते थे और सादा जिंदगी बसर करते थे। लिबास के तौर पर रवायती हिंदुस्तानी धोती और शाल का इस्तेमाल करते जो वो खुद से चरखे पर बुना करते थे। वो सादा और सब्ज़ खाना खाते और रूहानी पाकीज़गी और समाजी इख्तिजाज के लिए उपवास यानी कि रोज़ा रखते थे। महात्मा गांधी के फ़लसफ़े की मुख्तलिफ इक़साम थी जो उनकी ज़िंदगी और आराख का इंकशाफ करती हैं। गांधी जी के फ़लसफ़े की तफसील मदरजा ज़ैल है। अहम गरा यानी कि सत्याग्रह गांधी जी का मशहूर तरीन तसव्वुर अहम गरा है जो गैर इंतकामी और बेतशद्दुद एहतजाज को ज़ाहिर करता है। ये तसव्वुर हक़ की पैरवी और जुल्म के खिलाफ एहतजाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोच की शिद्दत यानी कि स्वदेशी, गांधी जी ने भारतीय आज़ादी के लिए इस असूल को फ़रोग़ दिया है कि भारतीयों को अपनी ज़रूरियात को खुद पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए और बरतानवी माल और दौलत को रद्द करना चाहिए। खुद इस्लाह जिसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहते हैं। गांधी जी ने अपने पैरोकारों को अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करने की भी दावत दी। वो एहतियात से अपनी रोज़मर्रा कार्रवाइयों को मुनज़्ज़म करते थे और शोहरत के बावजूद सादगी में रहते थे। खादी, गांधी जी ने खादी पर जोर दिया, हाथ से बनाए गए कपड़ों के इस्तेमाल पर जोर दिया है जो भारतीयों की आज़ादी मूवमेंट का हिस्सा बना। ये उनके तसव्वुर को जाहिर करता है कि भारतीयों को खुद अपने हाथ की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। मासूमियत
जिसको इनोसेंस कहते हैं, उनकी मासूमियत का तस्वर उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा था, जो उनकी सादगी और नेक नियति को जाहिर करता था। गांधी जी का ये फलसफा गैर इंतकामियत, सालमियत और इंसानी हकूक़ की पैरवी का नुमाइंदा रहा और उनकी क़यादत में भारत आज़ादी का राही बना। आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगी, गांधी जी की ज़िंदगी और उनका फ़लसफ़ा बहुत तवील है। इसकी बहुत तवील किताबें लिखी जा सकती हैं, बयान किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास वक्त की किल्लत है। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए मैं अपने इन्हीं अल्फाज से आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।